नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों बिहार पुलिस का ही दोस्तों यहाँ पे जो है ड्राइवर का वैकेंसी आ गया। कितना पोस्ट है? 4361 पोस्ट दोस्तों है, और ये अच्छा खासा पोस्ट दोस्तों आपको ड्राइवर की वैकेंसी में माना जाएगा। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन मौका भी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है। बहुत आदमी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अगर है भी तो बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। 1 साल की जो है आपको उसके वैधता होना चाहिए ना, पीछे का होना चाहिए, 1 साल पहले का होना चाहिए, ये सारा चीज़ होता है। इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आपको अगर मन लगा के अगर अच्छे से आप तैयारी करेंगे, यहाँ पे दिन रात एक कर देंगे, 100% इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और हम आपका सिलेक्शन करवा के रहेंगे। ठीक है, हम लोग जिस क्लास में आज से शुरुआत कर रहे हैं, इस क्लास में हम लोग देखेंगे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, और ये पहला सेट रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इसका जो सिलेबस होता है, ये लिखित परीक्षा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, 100 प्रश्नों का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेगा और 40 क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम से रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन जो है मोटर वाहन अधिनियम के नियम से रहेगा, और 20 क्वेश्चन जो आपको रहेगा वो पाठ पुर्जा से रहता है, वाहन के पाठ पुर्जा से। ये सारा सिलेबस है जो कि आपको हम आगे बताएंगे, पूरा डिटेल्स में बताएंगे, इस पर वीडियो अलग बना के। लेकिन यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पे। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को इस अच्छे से इस क्लास को करेंगे, तभी जाकर आपको पता चलेगा किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तभी जाकर आप जो है इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। इसका पीडीएफ हम ऑलरेडी टेलीग्राम में दे दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम जो भी ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम का जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से टेलीग्राम आप ज्वाइन करना। इसका पीडीएफ वहां पे हम दे दिए हैं। ठीक है, लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ जा रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित नहीं है। स्पष्ट लिखा है कि केरल राज्य से संबंधित नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो मोहिनी अट्टम क्या है, तो केरल का ही दोस्तों क्या है, तो आपको जो है लोक नृत्य है। ठीक है, कथकली भी केरल का लोक नृत्य है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं थिरुवट्टम, ये केरल का ही लोक गीत है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कोल्टम जो है ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का दोस्तों, यानी कि एक लोक नृत्य है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का, तो यानी कौन संबंध नहीं है, तो आपका जो है कोल्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि भांगड़ा किस राज्य का, किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा जो है किस राज्य का हो जाएगा, तो ये पंजाब का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, भांगड़ा पंजाब, यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, गांधी जी ने दांडी से दोस्तों जो है नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। दांडी देश में है, तो दांडी कहाँ पर पड़ता है, तो दांडी दोस्तों ये गुजरात में है। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। दांडी मार्च की शुरुआत जो हुआ था, कई बार बताए हैं, 12 मार्च को इसकी शुरुआत हुआ था दोस्तों जो है 1930 ईस्वी में, और इसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ किसकी शुरुआत, या नमक सत्याग्रह के साथ किसकी शुरुआत, ये आपको पॉइंट यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डैश जो है सबसे छोटी जो है सबसे छोटे कणों की वाली मिट्टी है। सबसे छोटे कणों वाली मिट्टी कौन सा है इसमें से, तो 4 का देखेंगे तो ये चिकनी मिट्टी हो जाएगा। क्या होगा, चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, चिकनी मिट्टी यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। मिट्टी का प्रकार दिया है और ये पारगम्यता आपको एक साइड यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे मिलान करेंगे, देखिए चिकनी मिट्टी का पारगम्यता जो होता है कितना होता है, तो चिकनी मिट्टी का दोस्तों जो होता है ये आपका हो जाएगा ये 2 नंबर, यानी कि 10 पे पावर -5 से 10 पे पावर 9 तक, यानी कि 1 का 2 हो गया। ठीक है, कंकडीला, यहाँ पे कंकडीली मिट्टी है जो इसका जो दोस्तों होता है दोस्तों ये 10 डिग्री, यानी कि इसका जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो क्या है, बारीक बलुई मिट्टी है, तो बारीक बलुई मिट्टी का हो जाएगा 10 पे पावर -2 से 10 पे पावर -5 तक हो जाएगा, यानी कि इसका जो है 4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो गाद भरी मिट्टी है, तो ये गाद भरी मिट्टी का हो जाएगा ये ए नंबर 1 गुना 10 पे पावर 5, यानी कि इसका 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 2341 है। 2341 इस ऑप्शन में से हमको खोज लेना है कौन सा में है। ठीक है, 2341 ऑप्शन सी में है, सी यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक में होता है क्या।
ठीक है। सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक में जो दोस्तों होता है, ये मिश्रण जो होता है वो कितना कितना परसेंट में क्या क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ये आपका ए हो जाएगा, 16% जो है फास्फोरस और 12% इसमें सल्फर होता है। ठीक है, आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे खरीफ की जो है फसल डैश की जो है महीने में बोया जाता है। खरीफ की फसल किस महीने में ये बोया जाता है, तो कई बार आपको बताएं ये सभी क्या होगा, ये सी हो जाएगा, गर्मियों के मौसम के दौरान। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा, गर्मियों के मौसम के दौरान। खरीफ फसल में कौन कौन आता है, जैसे धान आ गया, ठीक है, धान हो गया, बाजरा हो गया, ये सभी चीजें आपका आता है। ठीक है, धान, ये सभी आपको यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट। जून जुलाई में ये बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है, जिसमें मानसून आता है, और ये अक्टूबर नवंबर के आसपास जाके काट लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारा क्वेश्चन आपका जब बिहार ड्राइवर वाला में पूछा गया तो अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे, और आगे हम लोग इसी पैटर्न पे जो है तैयारी करेंगे। ठीक है, और हम लोग का एम है, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका होता है, इसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहेगा, एकदम दोस्तों समझिए कि बहुत ही कम मिनिमम कट ऑफ में इसमें आपका नौकरी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको जी जान लगा देना है अभी से। ठीक है, तो हम इसके लिए रणनीति बना रहे हैं, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, भारत में करे की फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। फसल ऋतु के बारे में कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है। 8 का यहाँ पे देखिए, खरीफ जो है जून से सितंबर तक होती है, बिल्कुल सही बात है। जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर सितंबर सब में काट लिया जाता है। उसके बाद रबी फसल अक्टूबर से मार्च, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल, तो खरीफ ऋतु में गेहूं की थोड़ी होता है, खरीफ में तो चावल का होता है, गेहूं जो होता है तो रबी फसल में आ जाता है, तो यानी कि ये तो बिल्कुल गलत यहाँ पे दिया है। जायद ऋतु अप्रैल से जून तक होती है, भी आपका सही था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपको यहाँ से गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूखा मोटा चारा है, कौन सा यहाँ पे सूखा मोटा चारा है। 9 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, भूसा हो जाएगा, प्याल और आपका घास, ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसे जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों किसको शामिल इसमें से नहीं किया जाता है या नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक अधिकार को इसमें दोस्तों शामिल नहीं किया गया, ये आपको याद रखना। धार्मिक अधिकार एक मौलिक अधिकार में आ जाता है, क्योंकि 25 से लेकर के 28 तक इसका अनुच्छेद भी होता है। तो बाकी ये तीनों जो आपको किस में आता है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। आगे बढ़ेंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, तो 11 का राइट आंसर देखेंगे तो ये पदेन अध्यक्ष होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये पॉइंट को याद रखना, क्योंकि नीति आयोग जो लाया गया योजना आयोग की जगह पे लाया गया। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना जो होता है 1 जनवरी को दोस्तों ये होता है 2015 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के पदेन प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री जी अगर मोदी जी अभी बदल जाए तो जो भी आएगा वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, नहीं प्रधानमंत्री होता है, सीधा याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तेल के उत्पादन से संबंधित है। तेल के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो आपका हो जाएगा पीली क्रांति। आंसर यहां से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, पीली क्रांति दोस्तों यहां से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था, ये बताना है। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था, ये जो दोस्तों ये शुक्ल सप्तमी करके आपको दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी सप्तम 2006 विक्रमी, इसके अनुसार से। ठीक है, क्योंकि भारत का जो प्रणाली है वो हिंदू पंचांग पे जो आधारित होता है, तो आपको एक प्रकार से उस पर आपको आधारित दिया हुआ है। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या है पूछा जा रहा है यहाँ पे कि चौथा स्तंभ जो है शब्द किससे संबंधित है। चौथा स्तंभ किसको बोला जाता है, फोर्थ स्टेट जो बोला जाता है, याद रखना प्रेस को बोला जाता है। किसको, चौथा स्तंभ जो है ये प्रेस को बोला जाता है। प्रेस यहाँ से आपको ध्यान रखना है, प्रेस मतलब मीडिया हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो जाएगा ये जो है अभी भी अपठित है, याद रखना। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये डी आपका राइट आंसर हो गया, अभी भी अपठित है दोस्तों, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हालांकि इसे हड़प्पा लिपि भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला है न्याय का जो है घंटा, न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था, तो न्याय का घंटा दोस्तों स्थापित जो किया था ये किया था जहांगीर ने। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा, ये जहांगीर के द्वारा दोस्तों जो है यानी कि जो मतलब इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, जहांगीर ने अपनी व्यक्तिगत सुनवाई और न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था।
ठीक है, आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी के क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग लगभग पानी से भरा हुआ है? तो कई बार बताए हैं कि लगभग 71% भाग बसा हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन में 71 नहीं पूछा गया तो 70 था, तो आसपास में आपको 70 लेके मारना है, लेकिन 71 आपको याद रखना है। 71% भाग पे जल है, पानी है, याद रखेंगे। चंबल नदी किसकी जो है उपनदी है? चंबल नदी किसकी उपनदी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये यमुना हो जाएगा। क्या होगा? यमुना। आंसर ये ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है विटामिन सी का स्रोत नहीं है? कौन सी वस्तु विटामिन सी का स्रोत दोस्तों यहाँ पे नहीं है? देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए आलू जो है, टमाटर भी है, अमरूद भी है, लेकिन अंडा दोस्तों नहीं है। अंडा यहाँ पे दोस्तों जो है इसका राइट आंसर होगा। ये दोस्तों आपका जो है ये विटामिन सी का ये स्रोत नहीं है, ये आपको यहाँ से याद रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है ये क्या होता है, ये बताना है। तो कितना हो जाएगा? तो ये आपको जो 37 डिग्री सेल्सियस में दिया है, 37 डिग्री सी, या फ़ारेनहाइट में अगर आपको रहेगा तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट आपका होता है, तो ये भी याद रखना है। आगे देखेंगे क्या पूछ रहे, दिया यहाँ पे है कि नमक का जो है आयोडीनीकरण डैश रोकने के लिए जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय है। 21 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये सी होगा, घेंगा, ठीक है। घेंगा रोग, इसे ग्वाटर रोग भी कहते हैं, ग्वाटर रोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्या करेगा तो ग्वाटर रोग, तो ये आयोडीन की कमी से आपका होता है, याद रखना, जिसे घेंगा रोग भी बोला जाता है। आगे देखेंगे, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ये बताना। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होता है? 22 का राइट आंसर याद रखना, ये दूरी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ये दूरी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कि प्राथमिक रंग कौन सा है, ये बताना है। तो प्राथमिक रंग जो होता है वो उसमें कौन कौन रंग शामिल होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें होता है लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला देखिए किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। डी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। तो प्राथमिक रंग इसे कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा एक यहाँ पे इनपुट डिवाइस दोस्तों यहाँ पे नहीं है? तो राइट आंसर ये आपका ए हो जाएगा, ये माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका इसका सिलेबस जो है आपको 60 क्वेश्चन जीके जीएस है। तो जीके जीएस में आपका क्या है, तो संपूर्ण सारा चीज ले लेता है, करंट अफेयर तक ले लेगा, ठीक है। मतलब कि आपको आर्ट्स पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री, आपका आर्ट पेपर में जो आपका जो है यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारा ले लेगा, कंप्यूटर सब कुछ ले लेगा। उसके बाद साइंस में जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब ले लेगा, पर्यावरण सब ले लेगा, ठीक है। तो ये आपको उसी के तहत ये कंप्यूटर से भी एक दो सवाल आपको पूछा जाता है, जैसे बिहार पुलिस में भी आप देखें कि एक दो सवाल आपको उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये सभी चीजों को आप अच्छे से याद रखना। और 40 प्रश्न इसमें जो पूछा जाता है, तो 2 यानी कि 40 में भी 2, एक आपको पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन जो है मोटर का जो अधिनियम है, नियम कानून, उससे, और 20 क्वेश्चन पार्ट पुर्जा से समझ, मोटर का जो पार्ट पुर्जा है, गियर हो गया, क्लच हो गया, उन सभी चीजों से आपका पूछा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग इस पे विशेष डिस्कशन करेंगे, जो आपको जो हम योजना बना रहे हैं उस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल जो है अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन कहां से क्या क्या पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मुख्य रूप से सेब में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, ये बताइए। ये राइट आंसर 25 का जो जगह ये आपका मेलिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है? सेब में मैलिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग हरे फल को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए किया जाता है? कृत्रिम तरीका से पकाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इसमें करेंगे, देखिए कृत्रिम तरीका से जो पकाने के लिए इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे, एथिलीन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? एथिलीन का, ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्त यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सजीव सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है? यानी कि कौन सा सजीव यहाँ पे है जो सबसे अधिक, सजीव किसे कहते हैं? जिसमें जान हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका होगा हरा पौधा, हरे पौधा, ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जो है झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? सबसे लोकप्रिय संगीत शैली कौन सा है? तो ये हो जाएगा धमसा। क्या होगा? धमसा। आंसर ये सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, ये पूछा गया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया, याद रखना, ये पेट्राचे पेनोरी। क्या होगा? पेट्राचे यहाँ से जो है पोनेरू के द्वारा इसका जो है आविष्कार किया गया, याद रखना। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे, दिया यहाँ पे है
कि पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था, यानी कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल जो है इसका आयोजन कब किया गया था। देखिए राष्ट्रमंडल खेल कौन खेलता है पता है ना, जो ब्रिटिश का कभी न कभी गुलाम राव वो देश खेलता जो ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट का कभी न कभी उसके अधीन रहा हो देश, ठीक है, मैक्सिमम देश है उसके अधीन में पहले था। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा कि आपका जो है 1930 में इसकी शुरुआत होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें अपना प्यारा भारत भी आता है, अमेरिका आता है, सब आता है, ठीक है। चलिए कौन यहाँ पे मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, मधु किशोर। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, जो कि मधुबनी चित्रकला से संबंधित इसका नहीं है। एक प्रकार से ये जो है भारत की शिक्षावाद से संबंधित शिक्षाविद है, यहाँ पे लेखक है, ठीक है। आगे देखें क्या यहाँ पे है, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों कौन सा है, 32 का राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा, परमवीर चक्र हो जाएगा। क्या होगा, परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे क्या पूछा गया था कि द नेमसेक के लेखक कौन है। द नेमसेक के लेखक हो जाएगा कौन, तो याद रखना 33 का ये हो जाएगा झुम्पा लाहिरी। क्या होगा, झुम्पा लाहिरी हो जाएगा, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी लेखक है, ठीक है, ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और उसके जिसके बाद आदित्यवन राजा बना। राइट आंसर ये विजयाला। क्या हो जाएगा, विजयाला। तो चोल वंश की स्थापना किसने किया, विजयाला ने किया। इसकी राजधानी कहाँ है, तंजौर है, कई बार बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, औरंगाबाद। क्या है, औरंगाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है। औरंगाबाद जो है दोस्तों ये किस नदी किनारे है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात किया जा रहा है। राइट आंसर ये खाम नदी हो जाएगा। क्या होगा, खाम नदी। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, खाम नदी के स्थित किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में ये विभाजित था, तो राइट आंसर देखेंगे 36 का ये धोलावीरा हो जाएगा। क्या होगा, धोलावीरा, जो कि आपको गुजरात में पड़ता है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे। यानी कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर, इसमें टोटल 24 तीर्थकर हुआ था, जिसमें पहला पूछ जा रहा है, पहला हो जाएगा जिसका स्थापना जो किया है जैन धर्म का, ऋषभदेव, यही हो जाएगा पहला, ठीक है। और ये 24वें हो जाएगा, ये आपका महावीर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है कि दिल्ली में कुतुब मीनार की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसे निर्माण में योगदान नहीं दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योगदान नहीं दिया, इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। क्या होगा यहाँ से, देखिए फिरोज शाह तुगलक ने योगदान दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी नींव भी रखा था, इल्तुतमिश ने इसका पूरा करवाया था, लेकिन इसमें अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे देखें क्या है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन थे। कौन है यहाँ पे हो जाएगा, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा ये, जहांदरा शाह। क्या हो जाएगा, जहांदरा शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। और ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में अगर पूछेगा तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखना ये प्लासी का युद्ध हो जाएगा। आंसर ये ए आपको दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, प्लासी का युद्ध यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे। यानी कि 1857 का विद्रोह से दोस्तों छोटा चैप्टर है, लेकिन आपको हर एग्जाम में इसमें भी सिलेबस में, इसमें भी अगर देखेंगे ड्राइवर का सिलेबस अगर देखेंगे तो उसमें भी आपका ये सिलेबस में दिया हुआ है। 1857 क्रांति, इसकी शुरुआत होता है 10 मई को। 10 मई को इसकी शुरुआत होता है दोस्तों, याद रखना कब, 1857 में। कहां से, मेरठ से, ठीक है। कानपुर से इसके नेता कौन थे, तो हो जाएगा नाना साहेब। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर होगा, नाना साहेब। यहां से आपको याद रखना, नाना साहेब का जो है मूल नाम जो है धोधू पंडित है, पंत है, ये भी आपको पूछा जाता है कई बार, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। पहला गोलमेज सम्मेलन 30 में, दूसरा कब हुआ 1931 में, तीसरा कब हुआ, तीसरा 1932 में। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ लंदन में, और उसमें भाग लिया था कौन, तो यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ये बी आर अम्बेडकर। नीचे में जो देख रहे हैं बी आर अम्बेडकर, यहाँ से इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। गांधी जी दूसरा वाला में भाग लिया था। खजुराहो समूहों के प्रसिद्ध जो है स्मारक किस राज्य में है, ये बताना है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, 43 का राइट आंसर देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचमहल किस में स्थित है, ये बताना है। पंचमहल दोस्तों जो है किस में स्थित है, तो ये जो है दोस्तों याद रखना कहां पर है, तो ये फतेहपुर सिकरी में है। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी आगरा में दोस्तों स्थित है, याद रखना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया है कि अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत के कुल तटीय रेखा की लंबाई कितना है। ठीक है, तटीय लंबाई कितना है, तो ये आपका 75 जो है किलोमीटर लगभग। आंसर ये सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तट का आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला देखें खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। तो खादर जो है नई मिट्टी है ना, और ये बांगर जो है आपको पुरानी मिट्टी है ना। तो ये सभी दोनों मिट्टी जो पुरानी और नई आपको जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है। आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कुंडन कुलन परियोजना किस राज्य में स्थित है। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुंडन कुलन दोस्तों जो हो जाएगा ये आपको तमिलनाडु में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु याद रखना। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन भी होता है कई बार एग्जाम में। तो विषुवतीय यहाँ पे पूछे जा रहे थे, विषुवतीय का होता है 756 यानी कि 12,756 किलोमीटर। आंसर ए हो जाएगा। लेकिन यही ध्रुवीय व्यास अगर पूछता है तो 12,714 होता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी जो है पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रतिवर्तित करती है। तो राइट आंसर अगर देखें तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है। किस सागर का जल इसमें से सर्वाधिक खारा है, तो आपका हो जाएगा मृत सागर। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण कौन सा होता है। तो भूकंप को जो दर्ज किया जाता है ये आपको सिस्मोग्राफ के द्वारा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इसमें दोस्तों क्या होता है। तो तब जो इसमें होता है तो आपका सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है उस समय में, इसीलिए रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दिया जाता है क्योंकि रात में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम लोग लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए बोला जाता है जनरली नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित का मिलान करिए। निम्नलिखित का यहाँ पे दोस्तों जो है आपको मिलान करना है कि किसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा। देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये फंगस नाशी होता है, यानी कि इसका 3 हो जाएगा। पेनिसिलिन अगर देखेंगे तो पेनिसिलिन का ये आपको क्या है, एक एंटीबायोटिक है प्रतिजैविक, यानी कि इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद यूरिया, तो यूरिया तो जानबे करते उर्वरक है, यूरिया क्या है उर्वरक, इसका 1 हो जाएगा। और मेलेथाइनन जो है आपको एक कीटनाशी ये भी है, आपको यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ 34 और 12, 34 12 देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन में 34 12 है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। सी यहाँ से ध्यान रखना, इसी प्रकार से बनाना भैया एग्जाम में भी। ठीक है, तो ज्यादा गलती होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, चले भारी जल यानी कि हैवी वाटर से क्या अभिप्राय है। भारी जल से क्या अभिप्राय है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ये आपका जो है विवादित जल, विवादित जल। आंसर ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इस ऑप्शन के अनुसार ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रिएक्टर में यह खास करके काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे दोस्तों की फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है, इसके जो है डैश द्वारा ये उत्पन्न होता है। फ्लाई एश एक दोस्तों जो है वातावरणीय प्रदूषक होता है जो कि किसके द्वारा ये फैलता है। ये जो फैलता है याद रखना, ये थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, ये हम लोग अभी जो देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसका, तो बिहार पुलिस का जो ड्राइवर का वैकेंसी आया है उसका वैकेंसी का। और दोस्तों बहुत बड़ा मौका है क्योंकि इस वैकेंसी को भी बहुत जल्दी क्लियर करेगा। समझिए बिहार पुलिस का जो दोस्तों अभी एग्जाम हुआ है इसको भी साथ में ही लेकर के लगभग इसको चलना है, तभी जाके ना उसका ड्राइवर बनेगा, फिर उसका गाड़ी चलाएगा। इसीलिए इस वैकेंसी को भी जल्दी ही क्लियर करेगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए। इसका हम रणनीति बना रहे हैं, अभी प्रीवियस ईयर देख रहे हैं। नेक्स्ट वीक तक में आप लोगों को जो है पूरा पता चल जाएगा कि इसके लिए क्या क्या करना है। और बहुत ही ये आपको समझिए कि इतना मतलब बेहतरीन है, इतना सिलेबस भी बहुत अच्छा है, इसका सिलेबस भी बहुत अच्छा है, आराम से आप पास कर जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है लगभग टारगेट रखना है 75 प्लस आपको टारगेट लेके चलना है एग्जाम में, क्योंकि इसका जो है सिलेबस भी इजी है, क्वेश्चन भी थोड़ा इजी लेवल से ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये सभी चीजों को ध्यान में रख के हम आपको तैयारी करवाएंगे। 100% आपको सफलता यहां से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। और इसका टेलीग्राम पे हम पीडीएफ भी डाल दें, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी हम पीडीएफ डाल दिए थे पहले ही। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज को। सभी लोग लाइक कर देंगे, कैसा लग रहा है सेशन सभी लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, फोटोक्रोमेटिक यानी कि रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति कारण
काला रंग यानी कि गहरा रंग होने की गुणधर्म होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ से 56 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी हो जाएगा, रजत कोलाइड। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, रजत कोलाइड यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, और कौन कौन सीरियस रूप से जो है जो बिहार पुलिस के ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं या किसके जो है आपको लाइसेंस है और तैयार है एकदम दोस्तों की लेना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, इससे क्या होगा तो आपको जो है हम हेल्प करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, हांस गैस का मांस यानी कि रासायनिक रूप क्या है, हास्य गैस का रासायनिक यहाँ से पूछा जाता है। हास्य गैस क्या होता है, जो हंसाने वाली गैस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। सी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग यानी कि संख्या की उपस्थिति कारण होता है, ये बताना है। राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो आपको ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक यहाँ पे गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन दोस्तों कौन सा है। मौखिक यहाँ पे गर्भ निरोधक के रूप में जो है प्रयुक्त हार्मोन जो होता है ये कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर नाम है प्रोजेस्टेरोन। आंसर ये क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है, ये बताइए। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक तो ये होता है मैदा और खमीर। क्या होता है, मैदा और खमीर। आंसर जो है ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। नाइट्रोजन जो है ये किसका अनिवार्य घटक होता है, तो ये आपको प्रोटीन हो जाएगा। आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मनुष्य की जो है ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम जो है सहानुसूता सीमा कितनी होती है, तो ये कितना होता है मनुष्य की। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो याद रखने रेंज में आपको यहाँ पे दिया है, तो आपको हो जाएगा 60 से 80 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुलेखन का अर्थ जो है अर्थ किसका विश्लेषण। देखिए अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है, ये बताना है। अनुलेखन का तो क्या हो जाएगा, ये आपका होगा ये डीएनए का हो जाएगा। किसका, डीएनए का। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, इसमें आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जोंक मांसपेशियां, जोंक यहाँ पे जो है मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 64 का, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा 64 का सी हो जाएगा। ये रक्त पिपासु होता है। जोंक देखते होंगे आपको लगता है पानी वानी मेरा आप जाते हैं कहीं तो लगता है तो क्या आपका खून पीता है, तो वही होता है रक्त पिपासु। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे पूछा गया था कि डीएनए में थायमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होगा, तो याद रखना यूवी किरण के कारण। आंसर ये डी हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट किरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है, ये बताइए। तो सूर्य के निकटतम का ग्रह जो है आपको नहीं कि सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है, तो सूर्य के निकटतम कौन सा हो जाएगा, तो सूर्य के निकटतम जो है ये आपको सबसे निकटतम बुध है। आंसर क्या हो जाएगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से आपको याद रखना, बुध जो है सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया है कि किसी जो है सुबह का तारा कहा जाता है। किसको सुबह का तारा कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। शुक्र को कहते हैं सुबह का तारा, शाम का तारा दोनों कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के बहन भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है, ये बताइए। जिसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो आपको ये ए हो जाएगा, आयात बड़ा होता है निर्यात से। आंसर ये जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों का जो है बार बार पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो इसको जो कहेंगे क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाता है दोस्तों याद रखना लूपिंग। क्या कहते हैं, इसे लूपिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। इसे लूपिंग दोस्तों यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर का सवाल है, लूपिंग यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है यदि क्रय की डैश फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो दोस्तों संतुलन में पूर्ति की मात्रा उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस बिंदु पर सीमांत यहाँ पे जो है संप्रति शून्य होती है। तो राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो इसको जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, एकाधिकार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एकाधिकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र डैश आकार होते हैं, ये बताना चाहिए। किस प्रकार का आकार होता है, तो ये आपको भी होता है। क्या होता है, भी आकार का होता है।
अगला है कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है ये क्या होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो आपका डी हो जाएगा ये, यानी कि प्रदत्त प्रोसेसिंग हो जाएगा, प्रदत्त संचयन हो जाएगा, प्रदत्त संकलन, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, क्या है, कर्क रेखा डैश से होकर के नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा मित्र पर गमछा झार कई बार बताएं, तो कर्क रेखा यहाँ पे देश लेवल का ये, ठीक है, ये देश लेवल वाला है, तो राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो आपको पाकिस्तान से नहीं गुजरती है, ठीक है, आंसर ये ए हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास 2.4% क्षेत्रफल है, याद रखना, ठीक है, और ये उस अनुसार से भारत का जो स्थान है ये 7वां स्थान, आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले आपका रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद अपना प्यारा भारत है। माना पास यहाँ पे जो है, यह दर्रा जो है ये कहाँ पे, माना नीति, ये सभी कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में, आंसर ये सी आपका दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण किससे नहीं बनता है, पर्यावरण किससे नहीं बनता है ये बताना है, तो आपका राइट आंसर होगा कृत्रिम घटकों से, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जो हम लोग बनाते हैं, मानव के द्वारा जो निर्मित होता है, ठीक है, वो कृत्रिम होता है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, गौतम बुद्ध जो है पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, बिहार में, तो यह हो जाएगा गया में, कहाँ हो जाएगा, गया में, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो है मोटर अधिनियम से यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए क्या है, पहला यहाँ पे यानी 78 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ये एक आपको चिन्ह दिया गया, ठीक है, ये चिन्ह आपको किसको दर्शाता है ये सीधा सीधा बताना है, और ये पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे, जितने भी चिन्ह है उस सारा का हम आपको प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं ऑलरेडी, तुरंत आपको जो है माने कि जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म होगा आपका बैच आ जाएगा, ठीक है, यानी कि उसमें बहुत बेहतरीन तरीका से हम सारा चीज़ को समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, और इतना अच्छा प्रोजेक्ट दे देंगे आप लोगों को, उस क्वेश्चन को पढ़ के आप एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ये चिन्ह बताइए किसको दर्शाएगा, तो ये दर्शाता है आगे रास्ता तंग है, ठीक है, आगे रास्ता जो है तंग है, इसको ये दर्शाने का यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या यहाँ पे, मतलब बिजी है, कुछ काम चल रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों यहाँ पे कि एक पैदल पार जो है पथ के पास एक पैदल चलने वाले यात्री सड़क पार करने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको क्या करना चाहिए। देखिए एक पैदल पार पथ के जो है पास क्या होता है, तो एक पैदल मतलब चलने वाला यात्री सड़क पार करने का इंतजार कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जो करना चाहिए तो हॉर्न देकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो दौड़ जाए, ठीक है, स्पीड कम करके हॉर्न देकर पार करना चाहिए, ये भी सही होगा। ये सभी लॉजिकली है, यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिकली दिमाग भी लगाना पड़ेगा, खुद जो गाड़ी चलाते थे ये सारा चीज़ को फील करिए, ठीक है। वाहन रोक कर तब तक दोस्तों से प्रतीक्षा करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद तब तक दोस्तों जो पैदल यात्री जो मतलब जा रहा है वो पार ना कर ले, और ये सभी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक दोस्तों जो है ये कौन सा होता है, विश्वसनीय, तो 80 का राइट आंसर ये लाइकेन और मॉस होता है, कई बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन से संबंधित रोग इसमें से कौन सा है, हीमोग्लोबिन से संबंधित रोग जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा ये अनीमिया हो जाएगा और रक्तता, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या है, बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था ये कब किया गया था ये बताना है, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 1919 में, आंसर ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, 1919 यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहां पर किया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था, बिहार में चौकीदार कर के खिलाफ, तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्या है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को जो है कौन सी नदी दो भाग में बांटती है, उत्तरी मैदानी खंड को, तो ये जो है बागमती नदी, आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, बागमती नदी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल यहाँ पे कौन सी है, बिहार में खादर मिट्टी की जो प्रमुख फसल हो जाएगा ये आपको यहाँ से याद रखना धान, गेहूं, गन्ना और जूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
वेटिंग और जुआ, क्या है वेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में डैश सूचीबद्ध है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये राज्य, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पश्चिम बंगाल में जो है कुल डैश संसदीय सीटें जो है निर्वाचित है। पश्चिम बंगाल में कितने संसदीय यानी कि लोकसभा के लिए, तो ये इसका राइट आंसर 42 हो जाएगा। अपना बिहार में 40 है। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन कि 1916 में महात्मा गांधी जी दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया था। तो ये किसका दौरा किया था उस समय, तो 1916 में। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है कि गांधी जी 1915 में लौट करके आ गए थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा नवासी का ये सी हो जाएगा, चंपारण, आंसर ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से भारत लौटे थे। कहाँ से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से, आंसर ये ई हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या यहाँ पे भारत और डैश के बीच में छोटा समुद्र रास्ता पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी स्थित है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा श्रीलंका में, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या यहाँ पे है भारत के जो है भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग डैश मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3.28, ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे कि डैश उच्च वर्ग के होने के कारण कुलों के समूह होते हुए जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। तो एक समान जो होता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा 93 का ये ए हो जाएगा, गण या ऑर्डर इसको कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दो विभिन्न माप वाले युग्मक के संलग्न में शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है असमयुग्मी, आंसर ये बी आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन प्राणी में सही शरीर गुहा नहीं पाई जाती है तो इन्हें कहते हैं अगुहयीय कहते हैं, आंसर ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के त्वरण के वस्तु डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये होता है द्रव्यमान के, यहाँ पे हो जाएगा, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखें कमरों को जो है गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापांक में तारों की जो कुंडली बनी होती है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अवयव, क्या कहते हैं अवयव, आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इसे अवयव दोस्तों यहाँ से कहा जाएगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है, अवयव यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्या यहाँ पे है दिया, यहाँ पे क्वेश्चन की डैश वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध है और इन्हें जो है कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। तो 98 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 98 का यहाँ से देखेंगे तो आपका बी होगा, ये खुले स्रोत यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डैश को समुद्र तल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से नमक हो जाएगा, आंसर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश होती है, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये रासायनिक अभिक्रिया तब होती है, आंसर ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पहला सेट था। कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसमें मोटर अधिनियम से थोड़ा कम क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए प्रॉपर वे में आपको जितना जितना क्वेश्चन आएगा वो सारा आपको मैं करवाते जाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना, एकदम दोस्तों तैयारी में लग जाइए। फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो जाके आप फॉर्म अप्लाई अच्छे से कर दीजिए, ठीक है, इसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं है, अच्छे से तैयारी करेंगे आराम से आपका रिजल्ट हम करवा देंगे, ठीक है। तो सभी लोग दोस्तों जो है आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।